सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु जी। देखिए एक बात, देखिए आचार्य जी ने कहा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। 2014 में हमारी सरकार बनी है। मान्यवर, ये कहावत हम पे नहीं, आप पे अधिक लागू होती है, क्योंकि 2014 में आपकी सरकार गई। जब गई थी तो जो चश्मा चढ़ा हुआ था आंखों के ऊपर, वो आज तक उतर ही नहीं पाया है। तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ये आप पे ज्यादा लागू होता है। और वैसे आचार्य जी, आप लोगों का तो हम लोगों पे आरोप है कि हमें भगवा भगवा दिखता है, हरा हरा तो आपको ज्यादा दिखता है। इसलिए ये कहावत किसी भी प्रकार से देखी जाए तो कांग्रेस पार्टी पे अधिक लागू होती है कि सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। वो 2014 से पहले वाली मानसिकता से, मानसिक चंगुल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा की बात है, ईश्वर जी, मैंने पहले भी कई बार कहा, इस यात्रा का भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं था। और उन्हें पता है कि मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के आगे वो दूर दूर तक कहीं नहीं है। उनकी यात्रा का एकमेव उद्देश्य विपक्ष के अन्य उभरते हुए अरमानों वाले नेताओं को हैसियत दिखाना था। चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे केसीआर हो, और चाहे शरद पवार साहब हो, उन्होंने सबको हैसियत दिखा दी कि देखिए साहब, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम हैं, आप हैं कहां। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपको विपक्ष का नेतृत्व संभालना है तो कांग्रेस ही संभाल सकती, और कुछ नहीं। तो ये विपक्ष के नेताओं के बीच में अपनी हैसियत, जो कांग्रेस की पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, उसको पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास है। यानी विगत 2 चुनावों से कांग्रेस पार्टी तकनीकी दृष्टि से मुख्य विपक्षी दल का स्टेटस प्राप्त करने में जो असफल रही है, वो मुख्य विपक्षी दल के स्टेटस को बरकरार रखने की जद्दोजहद थी ये यात्रा। इसका न भारत जोड़ने से कोई मतलब था, न भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने से मतलब था। लेकिन सुधांशु जी, आचार्य जी तो कह रहे हैं कि कृपा आ रही है राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर कृपा आ रही है, वो ये कह रहे हैं। और आचार्य जी बिल्कुल मतलब संतुष्ट लग रहे हैं। आचार्य जी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और भी 4 राज्य हैं, कृपा आएगी पूरी? जी आचार्य। जी आचार्य, मिल रही है ना आपको मेरी आवाज? जी 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 आचार्य बोलिए। देखिए, कृपा बिना आए तो कुछ भी नहीं होता। भगवान की कृपा से ही तो ये यात्रा चल रही है, परमात्मा की कृपा से यात्रा चल रही है, महादेव की कृपा से यात्रा चल रही है। सारे तमाम विघ्न और तमाम बाधाएं जो आना चाहती थी, बीजेपी रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही थी। कभी कोरोना का नाम लिया जा रहा था, कभी सिक्योरिटी के इश्यूज की बात हो रही थी, कभी भीड़ की बात हो रही थी, कभी वहां कैंटर पे सवाल उठाया, कभी राहुल जी जिन जिन लोगों से मिल रहे थे उस पर सवाल उठाया गया। लेकिन कन्याकुमारी से लेकर के यात्रा अनवरत चलती रही और यात्रा चल रही है। तो भगवान की कृपा के बिना तो यात्रा नहीं चल रही है। तो जैसे जनता ने भारत जोड़ो यात्रा को अपना आशीर्वाद दिया है और परमात्मा की कृपा से यात्रा सफल होने जा रही है, उसी प्रकार से 2024 की यात्रा भी सफल होगी।